नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज सिंघल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लक्ष्य एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों नागरिकता। ये पॉलिटी का क्लास नंबर 6 है दोस्तों। इससे पहले भी 5 क्लास आ चुके हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। नागरिकता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अक्सर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन पर हिट करना ना भूलिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले पॉइंट है, अब नागरिकता क्या होता है, क्या है, किस कंडीशन में नागरिकता प्रदान की जाती है। आज हम पूरे वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, भारतीय नागरिकता का सबसे प्रमुख लक्षण उसकी एकल नागरिकता है। भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में निवास कर रहे हो, वह केवल भारत का नागरिक ही कहलाएगा। बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, अब भारत के अंदर किसी भी क्षेत्र में कहीं भी पर्वत, पठार, जमीन कहीं भी निवास कर रहे हो दोस्तों, अगर आप भारत में निवास कर रहे हैं तो आप भारतीय नागरिक कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट नागरिकता का यही कहता है। बात करें भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, किसमें है, डायरेक्ट पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। बिल्कुल याद रखिए, भाग 2 में है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए संविधान में टोटल कितने भाग होते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 22 भाग होते हैं। तो दूसरे भाग में क्या है दोस्तों, नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तीसरे भाग में क्या है, मूल अधिकार है। बिल्कुल याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। बिल्कुल याद रखिए, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक नागरिकता संबंधी प्रावधान देखने को मिलता है। बिल्कुल याद रखिए, अनुच्छेद 5 से 11 तक। अच्छा, याद रखिए जैसे कि पहले पॉइंट भी दिया हुआ है, भारतीय नागरिकता का सबसे प्रमुख लक्षण उसकी एकल नागरिकता है। बिल्कुल याद रखिए, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ना कि दोहरी नागरिकता का। बिल्कुल याद रखिए, बहुत ज्यादा एमपी है। नेक्स्ट बात करें थर्ड पॉइंट की, नागरिकता संघ सूची का विषय है। भारत में नागरिकता संबंधित समस्त कार्यों का निपटारा गृह मंत्रालय करता है। बिल्कुल याद रखिए, ये भी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि कौन सा जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है दोस्तों या फिर एरिया है वो किस सूची के अंतर्गत आता है। बिल्कुल याद रखिए, नागरिकता संबंधी प्रावधान है जो दोस्तों वो संघ सूची का एक विषय है। बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, 3 टाइप की सूचियां होती है, कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो नागरिकता कौन सा है दोस्तों, संघ सूची का विषय है। बिल्कुल याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के आधार, मतलब कि आपको किन आधार पर भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यार। बिल्कुल याद रखिए, सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों जन्म के आधार पर। बिल्कुल याद रखिए, 26 जनवरी सन 1950 से पहले, ठीक है दोस्तों, अगर आप भारत में पैदा हुए हैं, ठीक है दोस्तों, तो आपको स्वतः ही भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मतलब कि आप भारत के नागरिक कहलाओगे। बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वंशाणुगत आधार पर। बिल्कुल याद रखिए, 26 जनवरी सन 1950 से पहले यदि आपके दादा, परदादा, माता, पिता या फिर परिवार से संबंधित कोई भी सदस्य भारत के निवासी रहे हों तो आप स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाओगे। बिल्कुल याद रखिए, वंशाणु का आधार पर इसी को बोला जाता है दोस्तों। मतलब कि अगर आपके वंशज 26 जनवरी 1950 से पहले से ही भारत में निवास कर रहे हैं तो बिल्कुल आप भारत के निवासी कहलाओगे। बिल्कुल, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं देशीकरण के आधार पर। अब देशीकरण क्या होता है, बिल्कुल याद रखिए, देशीकरण का मतलब होता है दोस्तों यदि भारत सरकार आपको नागरिकता स्वयं प्रदान करती है, ठीक है दोस्तों, उसके द्वारा जो नागरिकता मिलती है वो देशीकरण कहलाता है। अब भारत सरकार नागरिकता कैसे प्रदान करती है आपको ये पता होना चाहिए। इसके लिए कंडीशन रहता है कम से कम 10 वर्षों तक आप भारत में रहे हों, ठीक है दोस्तों, और भारत सरकार को आपका आचरण, व्यवहार सब कुछ अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आपको भारत सरकार नागरिकता देने के बारे में सोच सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है देशीकरण का आधार। इस आधार पर भी आपको नागरिकता प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं पंजीकरण द्वारा नागरिकता। अब ये पंजीकरण की नागरिकता क्या होती है आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, आप लगातार 5 वर्षों से भारत में निवास कर रहे हैं लेकिन अब भारत के नागरिक नहीं हैं,
तो आप पंजीकरण के थ्रू भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रूल यही है, कम से कम आप 5 वर्षों तक लगातार भारत में निवास कर रहे हो। ये पहला तरीका है। दूसरा, कोई भी विदेशी पुरुष स्त्री जो इंडियन पुरुष या स्त्री से विवाहित हो तो उसकी पति या पत्नी भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकती है। ये भी पंजीकरण के अंतर्गत आता है। बिल्कुल आप अप्लाई कीजिए, आपको भारतीय नागरिकता दी जाएगी, बशर्ते कोई विवाद ना हो। ठीक है दोस्तों, मतलब कि पूरी तरह से क्लीन चिट हो, तब आपको भारतीय नागरिकता मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं भूमि विस्तार द्वारा। भूमि विस्तार द्वारा अगर आप भारत में किसी भूभाग के साथ मिलना चाहते हैं दोस्तों, जैसे कि विदेशी या पड़ोसी देश, ठीक है दोस्तों, किसी भूभाग के थ्रू भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं अपने स्वयं के निर्णय से, तो भी आपको नागरिकता प्रदान की जाएगी। बिल्कुल याद रखिए, भूमि विस्तार द्वारा भी आपको नागरिकता प्रदान की जाती है। अब आप भूमि के साथ भारत में सम्मिलित होते हैं तो आपको स्वतः ही भारतीय नागरिकता प्रदान हो जाएगी दोस्तों। बिल्कुल याद रखिए, ये पांचों के पांचों आधार याद रखिए। एग्जाम या डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल पूछा जाता है, एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। अगर मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा दोस्तों तो प्लीज़ अभी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, बेल आइकन पर भी हिट करना नहीं भूलना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों भारतीय नागरिकता का अंत, मतलब कि ऐसी आप कौन सी गलतियां ना करें जिससे भारतीय नागरिकता आपसे छीनी जाए। बिल्कुल याद रखिए, नागरिकता का परित्याग करने पर अगर आप भारतीय नागरिकता छोड़ते हैं दोस्तों तो स्वतः ही आपकी भारतीय नागरिकता खत्म कर दी जाएगी भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट बात करें किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर। बिल्कुल याद रखिए, यदि आप भारतीय नागरिक हैं और भारत सरकार के विरुद्ध जाकर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ज्वाइन करते हैं तो आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, अगर किसी विवाद या किसी समस्या के चलते भारत सरकार आपकी नागरिकता छीनती है दोस्तों, तो भी आपकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। बिल्कुल याद रखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करें दोहरी नागरिकता अधिनियम। बिल्कुल याद रखिए, ये सन 2003 में पास हुआ था दोस्तों। इसके बारे में भी डिटेल जान लीजिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पहला ही क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि दोहरी नागरिकता अधिनियम कब पास हुआ। बिल्कुल याद रखिए, सन 2003 में पास हुआ था। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने अप्रवासी भारतीयों के लिए दोहरी अंतर्राष्ट्रीय नागरिकता की सिफारिश की, जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया। बिल्कुल याद रखिए, उन 16 देशों के संबंध में भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने संबंधी कानून बनाया गया, जो स्वयं भी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की स्वतंत्रता देती हो। बिल्कुल याद रखिए, 16 देशों के संबंध में अप्रवासी भारतीयों के लिए, मतलब कि अनराई इंडियन जो बाहर रहते हैं। बिल्कुल याद रखिए, उनके नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है दोस्तों, उसके बारे में बात यहाँ पे की गई है। बिल्कुल याद रखिए, डायरेक्ट एग्जाम में बनता है क्वेश्चन दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन पर भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। आपके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और ज़्यादा बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।